नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शहर को दो एक में ले लेने पर उस गज़लकार को हिंदी गज़ल से खारिज कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी आप देखिए ना कि हिंदी गज़ल में तो ठीक ढंग से शब्दावली और वज़न भी निर्धारित नहीं हुआ है। अभी 50-55 साल के समय में आप ये देखिए ना कि शब्दावली का वज़न जो है निर्धारित करना मुश्किल हो रहा है। और कुछ फिक्स है नहीं, कोई शहर को एक दो ले रहा है, कोई शहर को दो एक ले रहा है। ऐसा एक शहर नहीं है, मतलब बहुत सारे शब्द हैं। और बहुत सारे तो हिंदी के भी ऐसे शब्द हैं जिनमें भी वजन लेने में समस्या आ रही है। वही हमारी एक वीडियो वीडियो वाली बात हुई थी। कोई वीडियो कह रहा है, कोई वीडियो कह रहा है। दो, कोई कह रहा है दो एक दो है, कोई कह रहा है दो दो है। तो यहाँ पर इस तरह की समस्या है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर आलोचना ढंग से पढ़ी होगी कभी कहीं कहीं पे, तो आपको उसमें बहुत सारे शेर ऐसे मिलेंगे जिसमें शहर दो एक में लिया गया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। कौन कहता है कि शहर एक दो एक में लेने पर उसे खारिज कर दिया जाएगा? लेकिन बात यहाँ पर तो ये हो रही है कि अगर उसको एक दो में लिया गया है तो वो गलत नहीं है। जिस तरह से उर्दू वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, जैसे अभिषेक भाई की गज़ल पर नीलेश भाई ने कल परसों ऑब्जेक्शन कर दिया था कि आपने शहर को एक दो में ले लिया है, ये गलत है, वज़न जो है इसका ये ऐसा नहीं होता है, इसको नगर कर लीजिए। अब क्या कहें उन्हें? अगर कोई एक दो लेता है तो भी ठीक है, अगर कोई दो एक लेता है तो भी ठीक है, दोनों को मान्य माना जाता है हिंदी गज़ल के हिसाब से। अब आपकी गज़लों पर आता हूँ मैं। अब आप किसी और के कहे पर मत जाइए, चाहे मैंने कह दिया हो या चाहे कोई आपका दूसरा दोस्त कुछ कह रहा हो। तो आप सबसे पहले जो तीन बातें मैंने रखी हैं, भाषा, शिल्प और कथ्य, इन तीनों पर गौर करिए। और आप ये देखिए कि आप किस वाले खांचे में आते हैं, आपकी शब्दावली कैसी है। तो शब्दावली मैं जानता हूँ कि वो आसान शब्दावली और सरल है, और कभी कभी जटिल होती है, उससे बचिए। उसके बाद में शिल्प, तो शिल्प पर ज़्यादा बात है ही नहीं। शिल्प आप वैसे भी उर्दू नहीं जानते हैं तो आप उस तरह का आप शिल्प लेंगे में नहीं। आपका शिल्प वैसे हिंदी का ही है। उसके बाद बात आती है भाव की, कंटेंट की। तो कंटेंट जो है वो आपका सरोकार थोड़े से कम आ रहे हैं आपके, उसमें आ रहे हैं। और बहुत अच्छे शेर भी हैं आपके सरोकारों पर। उसके बाद में जीवन दर्शन ज़्यादा है, फिलॉसफी ज़्यादा है उर्दू की तरह। यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। सरोकार और फिलॉसफी और उसके बाद में प्रेम। तो इन सब में हमको बैलेंस बिठाना है हिंदी गज़ल कहते हुए। मैंने आपको कहा था कि हिंदी गज़ल का जो फलक है वो बहुत विस्तृत है। उसमें प्रेम भी आ जाता है, फिलॉसफी भी आ जाती है, और क्या कहते हैं, सरोकार भी आ जाते हैं। और उसमें बहुत सारी चिंताएं आती है समाज की, सब कुछ आता है। तो हमको उन सब के अंदर बैलेंस करके ला रखना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया कि केवल फिलॉसफी बहुत ज़्यादा हो रही है तो भी गड़बड़ हो जाएगी, केवल प्रेम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी गड़बड़ हो जाएगी, या केवल सरोकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो भी गड़बड़ हो जाएगी। समीप जी के पास में ये चीज़ थी, उनके पास केवल प्रतिरोध और सरोकार था, प्रेम बिल्कुल नहीं था। जीवन दर्शन भी कम था। तो आखिरकार उनको समझ में आया कि नहीं, कहाँ गलती हो रही है। और अब उन्होंने अपनाया उस चीज़ को। अब वे खुद मानते हैं कि हिंदी गज़ल में समग्र जीवन होना चाहिए। समग्र जीवन की मतलब क्या है? उसमें प्रेम भी आएगा, उसमें जीवन दर्शन भी आएगा, उसमें अनुभव भी आएगा, उसमें सरोकार भी आएंगे, चिंताएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, समाज की हर किसी की बात आएगी उसके अंदर। तो वो समग्र होना चाहिए। तो अपने आप को उस तरह से आप आंकिए। कोई क्या कहता है उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका जो भाषा की बात हुई थी कि आप वचन और लिंग किस तरह से ले रहे हैं। अगर आप बहुवचन, जैसे आप शेर का बहुवचन को अशार को इस्तेमाल करेंगे, इमारत को अगर इमारात इस्तेमाल करेंगे, अगर वजह के बहुवचन को वजूहात इस्तेमाल करेंगे, तो आपको हिंदी गज़लकार कैसे माना जाएगा? या अगर आप वजह को वजहें कहेंगे, मकान को मकानों कहेंगे, या इस तरह से बहुवचन और लिंग हिंदी ग्रामर के अनुसार अगर ले रहे हैं, तो इस चीज़ को भी देखिए। चार पांच पहलू हैं, उस पहलू पर अपनी गज़लों को
बिठा कर देखिए। और दूसरी बात ये, एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि बहुवचन बनाने भी मैंने मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं। कहीं एक ही रचनाकार कहीं कहीं पर बहुवचन हिंदी के तरीके से बना रहा है, कहीं पर उर्दू के तरीके से बना रहा है, तो ये भी गलत है। हम मतलब आप किस भाषा के रचनाकार हैं, आप ये तो तय करिए सबसे पहले, और उसके बाद में फिर अपनी भाषा को इस्तेमाल करिए। भाई एक रचनाकार बहुवचन को कहीं पर ज़रूरत पड़ रही है तो मकानात भी ले लेता है, कहीं पर ज़रूरत पड़ रही है तो मकानों भी ले लेता है। ये क्या तरीका है? तो कम से कम इस पर इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। यानी अब आप अ, हर पहलू पर विचार करिए, उसके बाद आप देखिए आप कहाँ खड़े हैं। उसके बाद आप ये देखिए ना कि अगर कोई आपके बारे में क्या कहता है उसको छोड़ दीजिए, और अगर आप हिंदी गज़ल की प्रवृत्ति को समझ गए हैं कि वास्तव में हिंदी गज़ल है क्या, तो आप उन लोगों से दूर मत भागिए, बल्कि आप समझ गए हैं कि लोग गलत कर रहे हैं, हिंदी गज़ल का फॉर्मेट अच्छा है और लोग गलत कर रहे हैं, तो आप उसको अच्छा करने की कोशिश करिए। उसी फॉर्मेट में रहते हुए कुछ ऐसा करिए कि उन लोगों से अलग हो। हमको उन लोगों से भागना नहीं है। जैसे मैंने हिंदी गज़ल के फॉर्मेट को समझा, तो मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे मुझे मैं समझ में आया था कि शिल्प कमज़ोर है, तो मैंने अपने शिल्प को मजबूत किया। उसके बाद में मुझे समझ में आया था कि शब्दावली में गड़बड़ है, तो मैंने अपने शब्दावली को ठीक करने की कोशिश की। और उसके बाद में तथ्य को सुधारने की कोशिश करी। और मैंने हमेशा, अच्छा लोग ये कहते हैं कि इसमें केवल भूख, गरीबी और चिंताएं केवल सरोकार हैं, तो आप देखिए कि मैंने उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की है। मेरी गज़लों में आपको जीवन दर्शन मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, खूब मिलेगा, और परिवार, हमारी समाज, हमारी चिंताएं, हमारा भारतीय परिदृश्य, सब कुछ मिलेगा, उसका बैलेंस है। और इसीलिए जो लोग, आप लोग कहते हैं या दूसरे लोग कहते हैं कि जगह जगह जो शामिल होता है, ये इसी वजह से, अगर कहीं पर कोई डिसबैलेंस हुआ होता कहीं पर भी, जैसे शिल्प कमज़ोर होता या कथित कमज़ोर होता या भाषा में कहीं गड़बड़ होती, तो इस तरह शामिल नहीं किया जाता मुझे।